हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर अमेजिंग, फैबुलस. Okay, so the topic today I'm going to discuss is types of sports. Today I will tell you जो भी generalized form में जो भी आपको generally मिलते हैं sports के types आपके टेक्स्ट बुक्स में, I will explain that. वैसे तो जो sports होते हैं उनके बहुत सारे types होते हैं based on their structure, based on where they are formed. ठीक है, और किस organism में form हो रहा है, तो इस तरह से इनकी variety बहुत ज़्यादा हो जाती है. बट मैं जनरली जो आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी, क्लियर करूँगी कि सारे जो टाइप्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है. ठीक. सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वॉट इज स्पोर इन ब्रीफ. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्पोर्स आर सिंगल सेल्ड. जो स्पोर्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं. एंड दे आर रिप्रोडक्टिव यूनिट. ये रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करते हैं, जैसे गैम्यूट्स होते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट. ओके, सो दे आर हैप्लॉइड, क्योंकि गैमिट की तरह है तो ये हैप्लॉइड होंगे, मीन्स दे विल हैव एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. एंड दे आर इन्वॉल्व इन सेक्शुअल एज वेल एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. और जो स्पोर्स होते हैं उनको हम प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, लोअर प्लांट्स, इन सब में देख सकते हैं. लोअर प्लांट्स मीन्स जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं. ब्रायोफाइट्स दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स. ठीक. ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, दे आर ऑल नोन एज लोअर प्लांट्स. इन सब में हम स्पोर्स देख सकते हैं. ठीक. तो अब मैं बताऊंगी डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्ट्स हैं, क्या डिफरेंस होता है उसमें. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज स्पोरेंजियो स्पोर्स. जो स्पोरेंजियो स्पोर्स होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड स्पोरेंजिया. जो स्पोरेंजियो स्पोर्स होता है उसमें क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ऐसा कुछ सेल होगा. ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया बोलेंगे. और इस स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं. ठीक. दीज आर द स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया. और ये स्पोरेंजिया ऐसे ही क्लोज रहता है जब तक मेच्योर ना हो जाए या फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए, तब तक ये स्पोर इस स्पोरेंजिया के अंदर रहेगा. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, दिस स्पोरेंजिया बर्स्ट और डिहाइसेंस हो जाता है और स्पोर रिलीज हो जाता है. सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो है स्पोर फॉर्म हो रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग इनसाइड द स्पोरेंजिया. तो इसको, ऐसे स्पोर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर. देन second type is conidiospore. Conidia. Have you ever heard the term conidia? कोनिडिया कैसा होता है? कोनिडिया अगर हम देखें तो ऐसा कुछ होगा, ऐसे ये होता है ना, इसको हम कोनिडिया बोलते हैं. ऐसे ही क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड सेल है दैट इज स्पोरेंजिया, वैसे ही ये स्पोरेंजिया है. ठीक. विच इज़ जिससे जो स्पोर्स हैं वो न्यूट्रिशन दे रहे हैं. जो भी स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, स्पोर्स आर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस स्पोरेंजिया. तो यहाँ पे क्या था, स्पोरेंजियो स्पोर्स में जो स्पोर्स थे वो स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म हो रहे थे. बट यहाँ पे क्या था कि जो स्पोर फॉर्म होंगे वो इस स्पोरेंजिया के बाहर फॉर्म होंगे. ठीक. तो ये हैं स्पोर्स और ये फॉर्म हो रहे हैं स्पोरेंजिया के बाहर. तो इसको, ऐसे स्पोर को हम बोलते हैं कोनिडियो स्पोर्स. दे आर कोनिडिया आर asexually produced spore that are born externally to the cells that produce them. तो मैंने यहाँ पे इस सेल को जो स्पोर को प्रोड्यूस कर रहा है इसको मैंने बोल दिया स्पोरेंजिया. ठीक है. तो ये क्या हो रहा है, आउटसाइड फॉर्म हो रहा है. ठीक. इसको बोलते हैं कोनिडियोस्पोर. देन third is chlamydospore. Chlamydospore is the thick walled large resting spore of several kinds of fungi. ये जनरली जो स्पोर मैं सारे बता रही हूँ ना, ये सारे स्पोर्स, स्पोरेंजियो, कोनिडियो, क्लेमाइडो, आगे जो बताने वाली हूँ, ये सारे हमें फंजाई में देखने को मिलते हैं. ठीक. तो ये जो क्लेमाइडोस्पोर है इसकी खासियत क्या है, थिक वॉल्ड. ये थिक वॉल्ड हो जाते हैं. और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे ये स्पोर फॉल होता है ग्राउंड पे, फिर ये हाइफा बनाता है.
ठीक है, तो ये हाइफा ही बनाया और क्या हुआ, ये थिक हो गए। ठीक, थिक क्यों हुए, जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें अपने आप को बचाने के लिए। तो ऐसा जो स्पोर होता है जिसमें ये हाइफी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और वो थिक हो गया, दैट इज कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स। ओके, देन फोर्थ इज ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज एल्गल लाइक स्पोर। एल्गल लाइक स्पोर क्यों कहते हैं, बिकॉज द सेम स्पोर जो है वो हमें एल्गी में भी देखने को मिलता है। जो एल्गी होते हैं दे ऑल्सो फॉर्म द सेम स्पोर, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ए प्लानोस्पोर। सो ए प्लानोस्पोर कैसे होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकते। अगर ये मूव करेंगे देन आइदर दे विल मूव विद द हेल्प ऑफ वाटर और विंड, जनरली वाटर की हेल्प से ही ये मूव करते हैं। और ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, मीन्स दे आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फाउंड इन सर्टेन एल्गी एंड फंजाई। और इनकी खासियत क्या है, दे हैव सेल वॉल। सेल वॉल होता है इनके पास प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एंड दिस सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ठीक है। ओरिजिनल और इनका जो डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पेरेंटल सेल, तो प्लांट सेल जो होगा उससे भी डिफरेंट इनका जो सेल वॉल है सेलुलोज से नहीं बना होगा, और ओरिजिनल पेरेंटल सेल है, ठीक, जैसे एल्गी है उसका जो सेल वॉल होगा अगर, तो जो भी इनके सेल वॉल हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इसको बोलते हैं हम ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर्स आर ऑल्सो नोन एज एल्गल लाइक स्पोर। फिर लास्ट है जूस्पोर्स। इट इज एन एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन एल्गी एंड सम फंजाई कैपेबल ऑफ मूविंग अबाउट बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। इनके पास फ्लैजिला होता है मूव करने के लिए। तो जैसे नाम में है ना जू स्पोर्स, तो जू व्हाट डज इट मीन, जू मीन्स एनिमल, ठीक। और जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, प्लांट्स आर नॉन मोटाइल एंड एनिमल्स आर मोटाइल, मीन्स जो एनिमल्स होते हैं दे कैन मूव। ओके, तो जो एनिमल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। तो हियर इट इज जू स्पोर्स मीन्स दिस स्पोर कैन मूव, ये स्पोर मूव कर सकता है। तो ये जो स्पोर होगा इसके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा टू स्विम, ठीक है। स्विम करने के लिए वाटर में इनके पास फ्लैजिला होगा। तो ऐसे जो स्पोर्स होते हैं दे आर कॉल्ड जू स्पोर्स। ओके, सो दीज आर द main type of spores which are very confusing and which were easy also. Okay, so that's it. Thank you.